नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिराभवते नैष्ठके। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामया ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सारजातं सहगना रघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित संघ इस्कॉन मीरा रोड की ओर से प्रस्तावित यह श्रील प्रभुपाद जी के 125वां दिव्य व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर विशेष श्रीमद् भागवतम सप्ताह श्रृंखलाओं में श्रीमद् भागवतम सप्ताह में महाराज चित्रकेतु कथा सप्ताह के 6ठे दिन के कथा अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का, भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। जब भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो कैसे करे सत्संग से इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा एवं आयु की कृपा से आज हम आप सब उनके चतन छाया के आगे उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त कर रहे हैं, और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम सत्संग के माध्यम से यह भागवत धर्म विधि का पालन करने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए हम भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी, ललिता विशाखा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री श्री गौरीधर, उनके परिकर से इनके पांच पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हैं। तदंतर यह कृपा हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चंद्र रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम। तदंतर गुरु वर्गों के माध्यम से कृपा प्राप्त होता है। गुरुदेव जिन्होंने दास के ऊपर कृपा करके दीक्षा और शिक्षा प्रदान किया है, ऐसे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभाव भक्त वृंदों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करें कि सेवा के माध्यम से हम गुरुदेव और श्री प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की कथा की ओर अग्रसर करते हैं, आज की कथा को आरंभ करते हैं, आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम यह वैष्णव भक्तों का परम धन है। यह अमल पुराण है, यह साक्षात भगवान है, यह भगवान का वाङ्मय स्वरूप है, परमहंस संहिता है। परमहंस चक्रचूड़ामणि श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान वृंदावन चंद्र के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करते करते गंगा के तट पर हरिद्वार में सुखताल में आमरन अनशन व्रत परायण राज ऋषि गुरु श्रेष्ठ विष्णु व्रत परीक्षित महाराज जी को उन प्रभु के दिव्य कथाएं श्रवण करा रहे हैं। और उन कथाओं में भी कल हम सुनते आ रहे हैं कि किस प्रकार से महाराज चित्रकेतु अति अधिक आसक्त होकर अपने
अपने पुत्र के मृत्यु के शोक में डूब जाते हैं, उनकी पत्नी कीर्ति भी डूब जाते हैं शोक में, और मंत्री तंत्री पूरा प्रजा भी शोक में डूब जाते हैं। और इसी वक्त वहाँ पर एक महान वैष्णव आचार्य आते हैं, दो वैष्णव आचार्य आते हैं, अंगिरा ऋषि और नारद मुनि। और वे अब जो है अपना जो लक्ष्य है उसे पूरा प्राप्त करने के लिए जो कि है महाराज चित्रकेतु को शिक्षा प्रदान करने के लिए उपदेश आरंभ करेंगे, प्रारंभ करेंगे। श्री शुक वाच उचातु मृतक उपान्ते पतिता मृतक शोक विभूत राजाना उदयन्तु सदा उक्तिभिः। महाराज चित्रकेतु पूरी तरह से शोक में डूब चुके हैं। अपने पुत्र हर्ष शोक के शव अर्थात मृत शरीर के निकट बैठे हैं, और दो संत महात्मा नारद मुनि और अंगिरा ऋषि जो है दिव्य उपदेश आरंभ करेंगे, प्रारंभ करेंगे। नारद मुनि अब कहेंगे, अंगिरा ऋषि कहेंगे ये सब। अंगिरा ऋषि कहेंगे, को अयं स्यात् तव राजेन्द्र भवान्यं अनुशोचति त्वं चास्य कथमः स्पृष्टो पुरेदानीं अतः परा। इस शरीर के साथ आपका क्या संबंध है जिस कारण से आप रो रहे हो? उस आत्मा के साथ आपका क्या संबंध है कि आप रो रहे हो? आप तमाम जास्य आप कह सकते हो कि आप उनके पिता हो और वो आपके पुत्र है। क्या आपको पता है कि ये संबंध पहले भी था, भविष्य में भी रहेगा? नारद मुनि अंगिरा ऋषि प्रवचन कर रहे हैं, अंगिरा ऋषि प्रवचन कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि यहाँ पे राजा शोक में है, और राजा शोक में है, पूरा प्रजा शोक में है, और वो जो मृत शरीर वहाँ पे पड़ा हुआ है, और कितने श्रोता हैं वहाँ पर? कम से कम 1 करोड़ रानियाँ तो है। तो चचा ये बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा, तो इसका पूरा लाभ लेते हैं। राजा से कह रहे हैं कि ये जो शरीर है जो कि पंच महाभूत से बना हुआ है, इससे आपका क्या संबंध है? ये तो भगवान का है, भगवान
नहीं बनाया इसे। अच्छा, नहीं, ये शरीर में मेरा बेटा था, वो बेटा कहाँ पे है? अभी वो शरीर में नहीं। फिर रो क्यों रहे हो? कि मेरा बेटा का शरीर था। अच्छा, आपका बेटा के साथ आपका क्या संबंध है? वो आत्मा के साथ आपका क्या संबंध है? हर्ष शोक के साथ आपका क्या संबंध है? तो कहते हैं कि मैं उनका पिता और वो मेरा बेटा। तो कहते हैं कि भूतकाल में 100 साल पहले क्या वो आपका बेटा था, या भविष्य में 100 साल के बाद क्या आपका बेटा रहेगा? क्या वो हमेशा से आपका बेटा था? अगर वो हमेशा से आपका बेटा था तो अभी क्यों आपके साथ नहीं है? जो हमेशा से नहीं है वो सपना तुल्य है। इस बात को भी बताइए। जो हमेशा से नहीं है वो सपना तुल्य है। जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय। समय के लहर के साथ साथ कभी कभी कुछ जीव मिलते हैं और कुछ जीव बिछड़ते हैं। इसी प्रकार से जिस प्रकार से नदी में लहर जब आती है तो कुछ लकड़ी के टुकड़े, यहाँ पर कहते हैं कि मिट्टी के टुकड़े, कण जो है साथ आते हैं, फिर और लहर आने से बिखर जाते हैं। इसी प्रकार से यथा प्रायन्ति संयान्ति श्रुतो वेगेन बालुका संयुज्यांति वियुज्यांते तथा कालेन वेहिना। देह में निवास करने वाला जो आत्मा है उसको देही ना कहते हैं, देही कहते हैं, देह में निवास करने वाले को। जिस प्रकार से कभी कभी बालू का, नदी के जो बालू होते हैं यानी कि छोटे छोटे कण नदी के लहर के कारण एक साथ आते हैं, फिर दूसरा लहर आ जाता है, गायब हो जाता है। इसी प्रकार से हम कभी कभी एक परिवार में आ जाते हैं, समय का एक दूसरा लहर आ जाता है, एक एक करके बाद सब चले जाते हैं। माँ, पिताजी, दादाजी, दादी माँ, नानी माँ, नाना जी, सब है। समय का एक और लहर आता है, दादाजी चले जाते हैं, फिर नानी माँ चली जाती है, दादी माँ चली जाती है, फिर नानी माँ, दादी माँ सब चले जाते हैं, धीरे धीरे सब चले जाते हैं। ये कुछ समय के लिए हम साथ में आते हैं और कुछ समय के लिए हम साथ रहते हैं और कुछ समय के बाद हम साथ छोड़ देते हैं। तो ये हमेशा से आपके साथ नहीं था, कुछ समय के लिए आपके साथ था, 5 महीना 6 महीना, उससे पहले नहीं था, और समय के एक और लहर आया और वो चला गया। जो हमेशा से नहीं है वो सपना तुल्य है। तो सपने के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। यथा भवन्ति न भवन्ति च एवं भूतानि भूतेषु चोदितानि मायाया। जब
एक बीज भूमि में बोया जाता है तो वो बीज अंकुर में फलीभूत हो जाता है, और कभी कभी वो फलीभूत नहीं होता है। अगर वो भूमि बंजर होता है, भूमि अगर सूखा होता है, उसके अंदर खुराक नहीं होता है, तो बीज कितने भी डालें हम, उससे पेड़ उगेगा नहीं। वो कह रहे हैं कि आप बहुत प्रयास किया संतान उत्पन्न करने के लिए, पर 1 करोड़ रानी का जो वो उनका शरीर में संतान उत्पन्न करने का वो शक्ति नहीं था, बंजर था। इस प्रकार से कभी कभी पिता जो है भगवान के योजना से पुत्र प्राप्त करने का प्रयास करता है, पर वो होता नहीं है। क्योंकि संतान का होना नहीं होना ये सब भगवान के कृपा पर आधारित है। जो कुछ भी है भगवान के कृपा पर आधारित है। इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि ये राजा अभी ध्यान से सुनने लगा। राजा जो है इन बातों को अब ध्यान से सुन रहे हैं। राजा तो राजा, रानी और प्रजा सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं। क्यों ध्यान से सुन रहे हैं? क्योंकि राजा अब शोक में है। यही ज्ञान अंगिरा ऋषि कुछ समय पहले भी देने आए थे, पर तब वो पूरी तरह से मोह में था, अविद्या में था, अज्ञान में था। बहुत बार देखा जाता है ज्ञान तब दिया जाता है जब व्यक्ति बहुत भयंकर शोक में रहता है, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा समय रहता है। अर्जुन को गीता का ज्ञान भगवान ने दिया कब? जब पूरी तरह से शोक और मोह में पड़ गया था। तो ये था जैसे धृतराष्ट्र को संजय सुना रहे हैं पर वो समझ नहीं रहे। धृतराष्ट्र को विदुर जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी वो समझे नहीं, क्योंकि धृतराष्ट्र भयंकर मोह में था और उसका संग भी गलत था। वही धृतराष्ट्र को फिर से विदुर जी सुनाएंगे जब कुरुक्षेत्र का युद्ध पूरा हो जाएगा और युधिष्ठिर महाराजा बन जाते हैं और विदुर जी वापस तीर्थ भ्रमण करके आते हैं। 2 शब्द कहते हैं धृतराष्ट्र से, कहते हैं कि आप भीम के द्वारा फेंके गए जो रोटी है उसे खाने के लिए जी रहे हो फालतू कुत्ते की तरह। कब तक ऐसे नीच प्रकार के जीवन यापन करो? एक कुत्ते की तरह जी रहे हो। ये बात पहले भी बताया था, पर इस वक्त क्योंकि उनके संग जो कुसंग था वो नहीं है और अच्छे संगति का प्रभाव के कारण ये ज्ञान उनको प्राप्त हुआ। और पुत्र को भी मरने का शोक था उनको। तो ये शोक का जो समय होता है उस समय व्यक्ति थोड़ा सा गंभीर हो जाता है।
इसीलिए गरुड़ पुराण में आत्मा का शरीर में आना जिसको जन्म कहते हैं और शरीर को छोड़ना जिसको मृत्यु कहते हैं, और मृत्यु के बाद आत्मा का जो गमन है उसका सुंदर वर्णन आता है। कौन अमीर बनेगा, कौन गरीब बनेगा, कौन अमीर है, क्यों अमीर है, कौन गरीब है, ये सब जो है सुंदर वर्णन आता है। पर यह ज्ञान हमेशा से था, पर जब किसी रिश्तेदार का या संबंधी का मृत्यु होता है तो कहते हैं कि 11 दिन गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए। पता है आपको, बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त वो व्यक्ति बहुत शोक में रहता है कि मेरा बेटा गया, मेरे पिताजी गया, मेरी माँ गई। तो उस वक्त गरुड़ पुराण का जो ज्ञान है, जिसमें गरुड़ जी को भगवान कृष्ण बताते हैं किस प्रकार से आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर जाता है, मृत्यु के बाद क्या होता है, उसका सुंदर वर्णन आता है। तब वो पढ़ता है तो उनको बोध होता है, क्यों वो शोक में है। ये 11-15 दिन वो कहते हैं कि विधि बना दिया भगवान ने। शास्त्र में कहते हैं कि इस वक्त अगर कोई गरुड़ पुराण पढ़ेगा, जो आत्मा शरीर छोड़ा है उनके संबंधी, उनको ये पुण्य प्राप्त होगा और उनका जो गंतव्य है और अच्छा होगा। गरुड़ पुराण इसलिए पढ़ते हैं, और पढ़ते तो कुछ बातें समझ में भी आती हैं। चाणक्य पंडित इसी बात को लेकर कहते हैं कि व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को हमेशा शमशान घाट में जाना चाहिए। तो वहां पे जाकर क्या करेंगे, क्या ज्ञान लेकर? जब हम शमशान घाट में जाते हैं तो हम देखते हैं ये तो मेरे शहर का प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, नामी व्यक्तित्व है, अब इतना कुछ किया, इतना पैसा कमाया, इतने लोगों को झूठ बोला, ये किया वो क्या, कहीं का नहीं रहता। तो जो व्यक्ति शमशान घाट में बार बार जाता है उनको पता होता है कि ये जीवन नित्य है। क्यों झूठ बोले, क्यों ठगे, एक सत्य जीवन व्यापन करें और अपने जीवन को सार्थक करें। आज शमशान घाट पुराने जमाने में हुआ करता था, और पुराने जमाने में चाणक्य पंडित के समय पर हॉस्पिटल हुआ नहीं करते थे। वही ज्ञान आपको मिलेगा अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तो। लोग बीमार पड़ते हैं या मृत्यु के निकट होते हैं, लोग मरते हैं, ये सब देखकर कभी कभी बोल होते हैं कि मैं भी बीमार हूँ, मैं भी बूढ़ा हूँ, मैं भी मरूँगा, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं क्यों गलत काम करूँ, और इस प्रकार से सत्य मानना। चाणक्य पंडित इसलिए कहते हैं कि 3 परिस्थिति में व्यक्ति जो है बहुत सावधान हो जाता है और वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लायक हो जाता है। एक, जब संबंधी का मृत्यु होता है, किसी का मृत्यु होता है। दूसरा, जब वो बहुत बीमार हो जाता है। और तीसरा, जब सत्संग में बैठता है तो उनको सच्चाई थोड़ा सा याद आता है कि ये जीवन जो है अनित्य है, दुखमय है। नहीं तो वो इस ब्रह्म में रहता है कि मैं एक दिन सुखी हो जाऊंगा, चाहे वो भिखारी क्यों ना हो, कोई भी हो, एक दिन सोचता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं बहुत खुश होऊंगा। पर ये 3 परिस्थिति जो है इसमें लोग थोड़ा सा सावधान हो जाते हैं, थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। एक है जब कोई मृत्यु हो जाता है हमारे परिवार में, अड़ोस पड़ोस में या दोस्त को, या दूसरा है जब हम बीमार पड़ जाते हैं। तीसरा जो है जब हम सत्संग में बैठते हैं। तो इन तीनों में से कौन सा सबसे अच्छा है, अनुकूल है?
सत्संग वाला, क्योंकि बार बार कोई मरते रहे ये भी ठीक नहीं, या बार बार हम बीमार रहे ये भी ठीक नहीं। सत्संग में हम रहें, अच्छा है। सत्संग में हम रहेंगे तो बार बार ये पता लगेगा कि ये जीवन अनित्य है और हमें भगवान का भजन करना। कमल दल दल जीवन तल मल भजो हरिपद नीति। कमल दल जल जीवन तल मल भजो जिस प्रकार से आपका बेटा आपका नहीं है, जिस प्रकार से आपका बेटा आपका शोक का कारण बना, इसी प्रकार से इस संसार में हर रिश्ता और हर वस्तु अगर भगवान की सेवा भगवान के साथ नहीं जोड़ेंगे वो भी हमारा दुख का कारण बनेगा। इसीलिए आगे कहते हैं वयं च त्वं च ये जामे तुल्या काल चराचर जन्म मृत्यु यथा पश्चात् प्राणनैवं अधुना विभो। हे राजन, आप और मैं, वयम हम और आप, और आपके जितने भी तंत्री मंत्री पत्नी, जो आपके पास वस्तु है, पेड़ है, पौधे हैं, पत्थर या बड़े बड़े महल है, ये सब काल के अधीन है और ये सब कुछ समय के लिए साथ देगा और नहीं देगा, और ये सब अनित्य है। जिस प्रकार से आपका बेटा का ये शरीर अनित्य है, कुछ समय के लिए आपका बेटा आपके साथ था, इसी प्रकार से ये मंत्री तंत्री ये भी अगर आप भगवान के साथ इसे नहीं जोड़ोगे ये आपका दुख का कारण होगा। सोशल डिस्टेंस में इस प्रकार से भूते भूतानि भूतेश सृजति यावति हन्ति च आत्मास्तेरश्वतं त्वरे अनात्मेषु अपि बलवान्। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान जो है हर चीज के मालिक है और वही भगवान ये सृष्टि का सृजन करते हैं। यहां पे अगर राजा बोले कि अगर इस प्रकार से जीना हमको जीवन जीना है तो ये जीवन किसने बनाया, तो बोलते हैं कि भगवान ने बनाया। कैसे बनाया भगवान ने, तो कहते हैं कि जिस प्रकार से बचपन में हम लोग कभी मिट्टी आ जाता है, मुझे याद है बचपन में कंस्ट्रक्शन होता था बाजू में, तो काला मिट्टी आता था, तो काला मिट्टी जब आता था तो हम लोग बच्चे लोग शाम को आते थे, पहाड़ बनाते थे, कभी घर बनाते थे, बंगला बनाते थे।
फिर बाद में समय होने के बाद तोड़ दें। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से नदी के तट में छोटे छोटे बच्चे लोग आते हैं गांव में या शहर में भी, और वो लोग क्या करते हैं, खेल खेल में एक घर बनाते हैं, महल बनाते हैं, और समय आने पर वही लात मार के चले जाते, चलो भाई भूख लगे घर चलो। इसी प्रकार से भगवान जो है ये भौतिक जगत बनाते हैं, खेल खेल से भगवान भौतिक जगत बनाते हैं, फिर समय आने पर सृष्टि करते हैं और प्रलय करके तोड़ देते हैं। और ये चक्कर चलता रहता है, और इस चक्कर में कुछ जीव को इस जगत में भेजा जाता है, और वो जो है यहाँ पर आकर जन्म लेते हैं, मृत्यु होता है। इनका जन्म कैसा होता है इसका सुंदर वर्णन करते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल, थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। देहेना देहिनो राजन् देहा देहो अभिजायते बीजाद एव यथा बीजम् देहि अर्थ इव शाश्वता। अच्छा, बच्चा कैसे जन्म लेता है? तो कहते हैं कि पिता के शरीर से माता जी के शरीर से जब वीर्य जाता है और माता जी के गर्भ में शरीर बनता है, वो आत्मा के लिए शरीर बनता है। फिर माता के गर्भ से वो शिशु जन्म लेते हैं। पिताजी के शरीर में वो आत्मा कब आता है? कर्मों के अनुसार हर जीव किसको अपना पिता बनाएगा वो पहले से लिखा रहता है। और कहते हैं कि ये जो आत्मा है ये वर्षा ऋतु के समय पर वर्षा के जो बूंद आते हैं, बारिश के बूंद आते हैं, उसके साथ बूंद के साथ वो आत्मा जो है जमीन में चला जाता है। और वो आत्मा जो है खाद्य पदार्थ में चला जाता है, वृक्षों में। मान लो कि आम का सीजन चल रहा है तो आम के वृक्ष में वो आत्मा चला जाता है। और उस आत्मा का जन्म मान लो कि मीरा रोड में एक हिंदू परिवार में जन्म लेना है, तो उसी समय पर एक नौजवान लड़का जो मीरा रोड में रहता है उसका विवाह मान लो कि गुजरात के लड़की से हुआ और विवाह करके दोनों मीरा रोड आ जाते हैं। 2-3 महीने के बाद आम का मौसम आया तो वह आम खाता है, पर उसी आम में वो आत्मा रहता है, वो पिताजी के शरीर में रहता है। फिर पिताजी जो है वो लड़का जो है जब अपने पत्नी से जब अंग संग करते हैं तो उनके वीर्य से वो आत्मा जो है उस स्त्री के गर्भ में जाता है। फिर स्त्री के गर्भ में वो आत्मा जो है उसके लिए एक शरीर मिलता है और 9 महीने के बाद। तो ये आत्मा जो है ना तो पिताजी ने बनाया है ना तो माताजी ने बनाया, आत्मा भगवान ने बनाया। ये आत्मा भूमि अपो अनल वायु खम मन बुद्धि अहंकार प्रकृति अष्ट, और इसके बाद आत्मा में भगवान बनाते हैं। तो ये शरीर बनाने के काम कैसे होता है? पिताजी के शरीर से होता है। देहेना देहिनो राजन देहात देहो अभिजायते। पिताजी के शरीर से
माताजी के शरीर में जाता है, देहेना, पिताजी के शरीर से देहेना देहिनो राजन, देहा देहो, यानी कि माँ के शरीर में चला जाता है। देह 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 देह, इसमें बहुत सारे देह, पर पहले लाइन में जो देहिनो लिखा है वो पिताजी को संबोधित करता है, दूसरी लाइन में जो देहात लिखा है वो माताजी को संबोधित करता है। और इस प्रकार से जो है आत्मा को एक नया शरीर मिलता है, और इस प्रकार से वो शरीर धारण करने के बाद वो अज्ञान में रह जाता है और कहता है कि मैं ये शरीर हूँ। ये अज्ञान के कारण है, इस बात को याद रखें। देहा देहि विभागो अयम् अविवेक कृता पुरा, जाति जाति विभोगायम् यथा वस्तुनि कल्पिता। फिर कहते हैं कि आत्मा को जितने भी शरीर मिलता है, ये शरीर को अलग अलग नाम, शरीर को अलग अलग नाम अज्ञान के कारण दिया गया है। मान लो कि शरीर, एक आत्मा को वृक्ष का शरीर मिला, या मछली का शरीर मिला, या मनुष्य का शरीर मिला, पर ये जितने भी शरीर है आखिर किसका बना हुआ है? पृथ्वी जल अग्नि वायु का। अंतर्गतवा ये सब पृथ्वी जल अग्नि वायु का है। जैसे मिट्टी से कभी कभी हम मटका बनाते हैं, कभी कभी मिट्टी से हम लोग कभी कभी एक छोटा सा थाली बनाते हैं, मिट्टी से एक छोटा सा और एक छोटा सा हम बर्तन बनाते हैं। वो बर्तन हो या मटका हो या थाली हो मिट्टी का, ये सब किसका बना हुआ है? मिट्टी का। पर वही मिट्टी अलग अलग आकार लेता है। पर अज्ञान के कारण ये सब है क्या? मिट्टी। पर अज्ञान के कारण बोलते हैं कि ये वृक्ष है। अभी मान लो कि एक आत्मा को वृक्ष का शरीर मिला है, तो यहाँ पे कहते हैं कि उस वृक्ष के शरीर में भी अनेक अनेक जाति है, जाति व्यक्ति। जैसे कितने प्रकार के वृक्ष हैं? 20 लाख प्रकार के वृक्ष। तो बोलते हैं ये आम का वृक्ष है। अभी आम के वृक्ष में भी कितने प्रकार के वैरायटी है। तो इस प्रकार से अज्ञान के कारण जो है आत्मा को पहले तो चर अक्षर में जन्म मिलता है, अगर अक्षर है तो वृक्ष में मिलता है, और वृक्ष में भी कितने सारे जाति, और मनुष्य में भी कितने सारे जाति। इस प्रकार से अज्ञान के कारण बहुत सारे जाति दिए जाते हैं, और जीव जो है अपने आप को शरीर, अज्ञान के कारण शरीर मानने लग जाता है। ये कितना बड़ा अज्ञान है। हम जन्म जब लेते हैं तो हम कहते हैं कि हम मद्रासी हैं, गुजराती हैं, हम गुजराती है, अलग अलग अमेरिका के हैं या यूरोप के हैं, रशियन हैं, क्या हमको ये बोध क्यों नहीं होता है कि हम आत्मा है? क्योंकि आत्मा को हम देख नहीं सकते। आत्मा कितना सूक्ष्म है, कितना सूक्ष्म है। तो कहते हैं कि बाल के अग्रभाग के 10,000 हिस्सा, बाल का सबसे छोटा सा हिस्सा ले लो, उसको 10,000 टुकड़ा करो, उतना छोटा, चाहे वो हाथी में हो या एक चींटी में हो या कोरोना वायरस के अंदर, इतना छोटा सा वो आत्मा है। वो देख नहीं पाते हैं। हम फोटो भी लेते हैं या एक्सरे भी लेते हैं तो आत्मा पकड़ में नहीं आता। हम ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि हम आत्मा हैं। हम तो बोलते हैं कि मैं तो भारतीय हूँ, क्योंकि मेरे माँ भारतीय, मेरे पिताजी भारतीय, मेरे अड़ोस पड़ोस सब लोग भारतीय हैं, ये है भारत। क्योंकि हम जो है देख रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं,
आत्मा के बारे में ज्ञान क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आत्मा को हम देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए जो है हम सब अज्ञान में पड़े हुए, ज्यादा करके अज्ञान में पड़े हुए। ज्ञान कैसे मिलेगा? शब्दों के द्वारा मिलेगा, इस बात को बताया जाएगा। श्री सुख वाच। अभी राजा प्रश्न करेगा, अरे आप लोग कौन हो? एवं वासितो राजा चित्रकेतुर्विजगुप्तवी विद्राज्यमानिना वक्त्रम् आदिमलम् आभासता। राजा चित्रकेतु अब बहुत दुखी है। दुख के कारण उनका मुख जो है बहुत जो है, पहले मुस्कुराता तेज था, उसके शरीर का तेज पूरा चला गया, फिर भी अपने आंखों को मसल मसल कर वो धीरे से इतना ज्ञान के बात को ध्यान से सुना। अब राजा कुछ कहने लग जाते हैं। राजा जो है थोड़ा सा सांस लेकर हिम्मत कर कर कहने लगा, श्री राजोवाच कव्यो वा ज्ञान संपन्नो महिस्तो सा महीयशा अवतुर्वेण देशेना गूढ़वैः समागता। आप लोग जरूर अवधूत हो, जो भ्रमण करते रहते हैं। अवधूत का अर्थ होता है जो लोगों का कुछ बोध नहीं होता है कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, पूरी तरह से दुनिया को भूलकर अपने ही भगवान के ही भक्ति में जो पूरी तरह से मस्त होता है, उसको अवधूत कहते हैं। आप लोग अवधूत है, और अवधूत प्राय भ्रमण करते रहते हैं। और भ्रमण करते करते कभी कभी गृहस्थों के जीवन में आते हैं, गृहस्थों के घर में आते हैं, और उन सबको ज्ञान की बातें बताते हैं और उनका उद्धार करने का प्रयास करते हैं। तो बोलते हैं आप लोग अवधूत हो जो कि ज्ञान की बातें बताने आ रहे हैं। आप लोग बहुत महान हो और आप सब कुछ जानते हो, इसलिए आप ज्ञान बांटने के लिए भ्रमण करते रहते हो। तो इस बात को बता, चरंती ब्राह्मणा भगवत प्रिया मातृशांग्राम्य बुद्धिना बोधयामतलिंगिना। आप भ्रमण करते हो, आप सब भगवान की भक्ति में लगे हो, और भ्रमण करते करते हम जैसे जो ग्राम्य बुद्धि यानी कि संसार के में पूरी तरह से रचे पचे हैं, उन सब का उद्धार करने के लिए आप आते हो। ग्राम्य का अर्थ क्या होता है? ग्राम्य का अर्थ होता है पशु, पशु का अर्थ होता है प्राणी, जानवर। ग्राम्य ग्राम्य बुद्धि का अर्थ होता है, यद्यपि मनुष्य शरीर है पर हम केवल आहार निद्रा भय के बारे में, खाना पीने के बारे में सोचते हैं, जो कि एक पशु भी करता रहता है। तो हम ग्राम्य बुद्धि नाम, हमारा बुद्धि ग्राम्य जैसा है, यानी कि पशु जैसा है, और संसार के असत चीजों में ही लगा हुआ है। आप जैसे महात्मा जो है, अवधूत जो है, भ्रमण करते करते इस धरातल पर आते हो, और हम जैसे गृहस्थों के ऊपर गृहस्थों को उद्धार करते हो। जैसे कृष्ण बलराम का जब जन्म हुआ था, तो मथुरा से गर्गाचार्य आते, तो नंद महाराज बहुत खुश हुए और बोला कि हमारा पर कृपा करने के लिए आए, अब आप
हमारे दो बालकों को का नामकरण कर रहे हैं। वो नामकरण नहीं कर रहे थे क्योंकि कंस का भय था। और तब यही बात बोलते हैं, आप जैसे महात्मा जो भ्रमण करते हो गृहस्थों के ऊपर उपकार करने के लिए। अब ये राजा देख रहे हैं, अंगिरा ऋषि को भी देख रहे हैं और नारद मुनि को भी देख रहे हैं, पर उनकी आंखों में इतना आंसू था और इतने शोक में था और इतना कमजोर था कि उनको पता नहीं लग रहा है कौन बैठा है। धुंधला सा लग रहा है, जैसे आंखों में आंसू रहता है या आंख में घी का बूंद डालो तो सामने क्या है दिखता नहीं है, ऐसा धुंधला सा रहता है। जैसे ये लाल आसन है पर वहाँ पे ऐसा कुछ लाल लाल सा दिखाई देगा, पूरा चकोर दिखाई नहीं पड़ेगा। तो उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, दिखाई पड़ रहे थे दो व्यक्ति बैठे, पर कौन है, उनका चेहरा, उनके आँख, उनका नाक कैसा है वो दिख नहीं रहा है। पर वो राजा को पता है कि ये संत महात्मा लोग अवधूत जो है, कौन कौन अवधूत है वो सब जानते हैं, क्योंकि उनके राज्य में, उनके राजमहल में ये सब संत लोग आए हैं और उन सब संतों का नाम बोलते हैं, पर कौन संत बैठा है वो जान नहीं रहा है। तो एक एक का नाम बोलते हैं। कुमार, आप कौन हो बताइए? आप कुमारो नारद विभो अंगिरा देवल आसित अपांतरात्मा व्यासो मार्कंडयो अता गौतमो। आप मार्कंड ऋषि हो या गौतम ऋषि हो या अंगिरा ऋषि हो या असित ऋषि हो या सनक सनातन सनंदन सनत कुमार ना या रिपु हो या नारद हो या आप वशिष्ठो भगवान राम कपिलो बादरायणी दुर्वासो यज्ञवादयश्च जातुकर्ण ततारुणी। आप वशिष्ठ मुनि हो या आप परशुराम हो, वो भी अवधूत के जैसे घूमते हैं, या कपिल मुनि हो या बादरायणी सुखदेव गोस्वामी महाराज हो, या आप दुर्वासा मुनि हो या यज्ञवाल्क्य हो या जातुकर्ण आप अरुणी हो। अरुणी नाम का मंत्र जो अपने गुरु का कृपा प्राप्त किया। और रोमश्चा चमनो दाता आसुरी सप्त अंजलि ऋषि वेद सिद्ध धौम्या मुनि पंचसिका सता। आप लोमस ऋषि हो या चमन ऋषि हो या आप वेद शीर ऋषि हो या धौम्य ऋषि हो या पंचशीख नाम का एक ऋषि है, आप वो हो। हिरण्या कौशल्या श्रुतदेवरिता एता परे सिद्धेशा चरन्ति ज्ञान एतवा। ये सब महात्मा है जो लोग भ्रमण करते रहते हैं। कौशल्या नाम का संत है, हिरण्य नाभ नाम का एक संत है, सूर्तदेव नाम का, विद्वज्ज नाम का, ये बड़े बड़े संतों का नाम गिना रहे हैं। क्योंकि ये राजा धार्मिक भी है और संतों का आदान के साथ उनका आदान प्रदान हुआ करता था। सबका नाम बोले जा रहे, बोले जा रहे, आप कौन है बताइए, कौन है बताइए। वो देख नहीं पा रहे हैं कि यहाँ अंगिरा है और ये नारद है। प्राय जितने भी नाम लिए हैं वो आज भी हैं। परशुराम भी आज है, चार कुमार भी आज है, नारद भी आज है, पर वो भ्रमण नहीं करते हैं। कारण क्या है? सुखदेव गोस्वामी महाराज भी आज है। कारण क्या है? इसका एक कारण यह है कि कली का कल्मश इतना भयंकर है कि वो आना ही नहीं चाहते। दूसरा मुख्य कारण यह है कि जिस वक्त सुखदेव गोस्वामी महाराज ने परीक्षित महाराज जी को भागवत सुनाया और ये भागवत परीक्षित महाराज के साथ साथ सूत गोस्वामी ने भी श्रवण किया
और सूत गोस्वामी आगे जाकर नैमिषारण्य क्षेत्र में इस भागवत का प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो ये भागवत का इसके बाद क्रमशः गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान पूरे विश्व में बट रहा है। भागवत का आज कलयुग में चर्चा होगा, इसलिए ये जो संत मुनि को विचरण करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो समझ गए अब भागवत आ गया है, हम सबको यहाँ ज्ञान देने के लिए घूमने की कोई आवश्यकता नहीं। भागवत जहाँ पे होगा, भागवत का जहाँ पे सत्संग होगा, भागवत का जहाँ पे अनुष्ठान होगा, वहाँ पर बड़े बड़े संत मुनि आएंगे, भक्त लोग आएंगे और भागवत का संदेश सुनाएंगे। और इस भागवत के माध्यम से लोग जो है, श्रोता जो है, ज्ञान प्राप्त करेंगे और उनके जीवन में परिवर्तन, आध्यात्मिक परिवर्तन आएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इसलिए आजकल नारद मुनि और परशुराम, ये सब जितने भी मुनियों का नाम लिखे हैं, ये लोग भ्रमण नहीं कर रहे, क्योंकि भागवत आ गया है। श्रीमद् भागवतम जो है आ गया। अब राजा कह रहे कि तस्मादिदं ग्राम्या पशु मम मूढ़धिया अन्ते तमस्ये मग्नस्य ज्ञानदीपेन बुद्धिर्जातम्। अब आप कृपा करके ज्ञान के दीप से जो है मेरे अंदर का जो अज्ञान है उसे दूर करा दीजिए। ज्ञान का दीप का अर्थ यह नहीं कि वो एक स्पेशल दीप लेकर आएंगे, और या जैसे उद्घाटन, बड़े बड़े उत्सव का उद्घाटन जब होता है एक दीप को जलाते हैं, तो वैसा दीप नहीं है। यहाँ पे ज्ञान का दीप का अर्थ होता है आप नारद मुनि और अंगिरस सिंह जो है प्रवचन करेंगे, शब्दों के द्वारा ज्ञान का दीप जलाया जाता है। और यह ज्ञान का दीप जो है अंदर का जो है अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देता है। राजा ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार है। क्या ज्ञान उनको दिया जाएगा कल हम समझेंगे। बहुत सारी बातें हैं, प्रसंग बहुत लंबा छोड़ा है, पर नारद मुनि का और अंगिरा ऋषि का जो उपदेश है वो लेंगे। इसके बाद उनका बेटा जीव वाच्य, वो भी कुछ ज्ञान देंगे। वो ज्ञान अगर समय होगा तो हम उसको प्रस्तुत करेंगे, नहीं तो कल हम इस अध्याय तक ही चर्चा करेंगे। पर आगे जाके आप लोग अध्याय नंबर 16 जिसमें हर्ष शोक उनका बेटा जो है ज्ञान देने वाले, वो भी बहुत सुंदर पढ़ने जानने लायक है। तो राजा बहुत पुत्र के मोह में पहला था, मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र प्राप्त करने से ही सुखी मिलेगा। तो इतने संत आए, महात्मा आए गए, ज्ञान देने के जो हेतु है इससे आए, ऊपर वो लेने के लिए तैयार नहीं था। मुझे बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। तो अंगिरा ऋषि ने उनको बेटा दिया, और वही बेटा जब चला गया शोक में आ गया। अब संत महात्मा जैसे आए, तो ज्ञान के शब्द सुनाए, तो बोले मैं बहुत दुखी हूँ, आप कृपा करके और ज्ञान दीजिए, और ज्ञान दीजिए। ज्ञान अंगिरा ऋषि और नारद मुनि देंगे, और वो क्या ज्ञान दिए हम लोग कल सुनेंगे। आज वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। हमें प्रभुपाद जी की कृपा से ये सारे ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इस ज्ञान को प्रभुपाद जी के ग्रंथों से हम अच्छी तरह से प्राप्त करके अच्छे भक्त बनने का प्रयास करें, और अच्छे भक्त बनकर प्रचार करें, और प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके अपने जीवन को
धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्याम सद्गुरु श्री वृंदावन। सबको खूब खूब साधुवाद एवं धन्यवाद। हरे कृष्ण।